से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। तेरा दिन तक लवे कुमार नी, तीन चार महीने तो ना सोए नखरो, तेरी चाल ते गल्लां लाल ते सारी दी सारी। LAC पर भारत चीन की हिंसक झड़प के बाद देश में लोगों का गुस्सा उफान पर। इसी को देखते हुए चीन को भारत लगातार झटके दे रहा है। अब भारत ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की है और 59 चीनी ऐप को बंद कर दिया है। लेकिन इन चीनी ऐप के बंद होने के बाद से टिकटॉक यूजर्स को सबसे बड़ा झटका लगा है। दरअसल टिकटॉक भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ऐप है। भारत में टिकटॉक की लोकप्रियता ज्यादा है। कहीं न कहीं इसके जरिए लोगों में छुपा हुआ टैलेंट बाहर आ रहा था। साल 2019 में दुनिया भर में व्हाट्सएप के बाद सबसे ज्यादा टिकटॉक को ही डाउनलोड किया गया। इसके इंटरनेशनल वर्जन को 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। अगर सिर्फ भारत की ही बात करें तो टिकटॉक के डाउनलोड का आंकड़ा 100 मिलियन से ज्यादा है। टिकटॉक पर कई लोग सेलिब्रिटी बन गए थे। भारत में ऐसे सेलिब्रिटी इस ऐप से लाखों रुपए की कमाई भी करते थे। वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत। वहीं टिकटॉक बैन होने पर लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं। मुझे तो काफ़ी ठीक लगा, बैन कर दिया। इवन हम लोगों को काफ़ी इंडियन ऐप यूज़ करनी चाहिए, क्यों हम दूसरों पर डिपेंड रहे इतना ज़्यादा। तो आई थिंक ठीक हुआ ये सब। टिकटॉक के बैन होने के दो इम्पैक्ट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक टिकटॉक पर एक ऐसा समय भी आ गया था जिससे कि यूथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को दिखाती थी, उन्हें व्यू कराती थी। पर कहीं ना कहीं अगर ये राष्ट्रहित की बात है तो टिकटॉक को बैन करना बहुत सही हुआ है। देखिए, निराशा होना वो अलग बात है। सबका अपना अपना थॉट्स होता है कि क्या किस चीज़ को लेके वो क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। लेकिन ये बात सही है कि अगर कोई गलत चीज़ है तो टिकटॉक पे बहुत सारे थोड़े से सेकंड नहीं लगते थे आपके एक व्यूअर्स, अगर आप कोई वीडियो कोई चीज़ अगर गलत चीज़ भी या सही चीज़ आप करोड़ों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते थे। भारत चीन तनाव के बाद ये बैन हुआ, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अभी बैन हुआ तो अच्छा। ये इसे बंद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलिए अब आपको बताते हैं कि टिकटॉक से कैसे पैसा कमाया जाता है। जिन लोगों के ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं वो अपने अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी इससे जोड़ सकते हैं। ऐसा करने से लोग उनके यूट्यूब से भी कनेक्ट होते हैं और यूट्यूब वीडियो के भी व्यूज़ बढ़ने लगते हैं, जिससे यूज़र यूट्यूब से भी अपनी कमाई बढ़ा सकता है। वहीं जिन लोगों के ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं उन लोगों को कंपनी खुद अप्रोच करती है और उन्हें ब्रांड कंटेंट प्रमोट करने के लिए कहा जाता है और इससे कंपनी और यूज़र्स दोनों को फ़ायदा होता है। ऐसे में लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि वो ब्रांड कंटेंट को प्रमोट कर सकें। ब्रांड कंटेंट का प्रमोशन सीधे भी किया जा सकता है, जबकि हैशटैग को प्रमोट करने के साथ होता है। ऐसे में यूजर्स अपने वीडियो के साथ उन हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब से टिकटॉक को बैन किया गया है तब से टिकटॉक यूजर्स में खासा उदासी भी देखी जा सकती है। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रहूंगी। पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकटिक, मित्रो, पता नहीं कौन से कित्रो एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। वैसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना वो मुझसे दूर हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो। कुछ ही सालों में टिकटॉक ने भारत पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली थी। करोड़ों मोबाइल में ऐप डाउनलोड से टिकटॉक खूब कमाई भी करने लगा था। अक्टूबर से दिसंबर 2019 के बीच महज 3 महीनों में इस ऐप से कंपनी को 25 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, जबकि इस साल जुलाई से सितंबर के बीच कंपनी ने 100 करोड़ रुपए रेवेन्यू का लक्ष्य रखा था।
ऐप पर विज्ञापनों के जरिए कंपनी की आमदनी में लगातार इजाफा हो रहा था। भारत में टिकटॉक को करीब 47 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका था। इसके कुल यूजर्स का 30% हिस्सा भारत में था। भले ही रेवेन्यू के मामले में यह ऐप फेसबुक से बहुत पीछे था, लेकिन यूजर्स बेस के मामले में इसने फेसबुक जैसी दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ दिया था। भारत सरकार ने चाइनीज ऐप 59 जो ऐप हैं उनको बैन किया है, तो कितना प्रभाव पड़ा है आप लोगों पर? चीन में मोबाइल ऐसे प्रतिबंध लगाकर भारत सरकार का ये सराहनीय कार्य है। टिकटॉक जैसे शेयर इट, हेलो ऐप, कैम स्कैनर वगैरह को रोक लगा के सरकार ने बहुत ही अपने एक इंडिया में लोगों को अपने अच्छे से एक ऐप लॉन्च करना चाहिए, जिससे एक इंडिया का एक नाम हो। सरकार ने अलग अलग तरीके के 59 मोबाइल ऐप को देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रह रखने वाला बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया। आईईटी मंत्रालय ने जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे कई स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं। मेरिया डिमांडां नू ना टाल सोहणिया वे मैनू शॉपिंग ते ले जा तेरे नाल सोहणिया, शॉपिंग ते ले जा तेरे नाल सोहणिया वे। लगातार जिस तरह से चीन और भारत के जो बढ़ते तनाव को देखते हुए जो बैन किया गया है, उससे लाखों लोग जो है निराश है, क्योंकि अधिकतर लोग जो है टिकटॉक यूज करते थे। कानपुर देहात से पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। मेरा नशा मेरी घास थी वो।